विष्णु के नरसिंह अवतार को कौन नहीं जानता, जिन्होंने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए यह अवतार लेकर हिरण्यकश्यप को दंड स्वरूप मृत्यु प्रदान की। क्या आपको पता है, श्री नरसिंह भगवान की तरह ही दिखने वाले एक राजा भी थे। शायद आपको नहीं पता होगा, इसलिए इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपको बताएंगे कि वे राजा कौन थे, किस वंश से थे और उनके इस भयानक रूप के पीछे क्या रहस्य था। अगर आपको यह जानना है तो इस वीडियो को अंत तक देखें। हमारी सनातन संस्कृति में अनेकों कथाएं हैं, जिनसे हमें अद्भुत अविश्वसनीय लोगों के बारे में पता चलता है। आज हम आपको वीर बगड़ावत कथा के माध्यम से बताएंगे कि कैसे आधे शेर और आधे नर जैसे राजा का जन्म हुआ। गुर्जर बगड़ावत वंश राजस्थान के लोकप्रिय व शक्तिशाली वंशों में से एक था। बगड़ावत नागवंशी थे। भगवान देवनारायण का जन्म भी इसी वंश में हुआ था। दुर्भाग्य से वर्तमान में बहुत ही कम लोग इस वंश के बारे में जानते हैं। इस वंश में अनेकों लोक देवता व महान राजा हुए। अजमेर के महाराजा बिसल देव चौहान के छोटे भाई राजा राव मांडव बगड़ावत वंश के संस्थापक थे। उन्हें राजा मांडा भी कहते थे। राजा मांडा के पुत्र हुए हरिराम चौहान और हरिराम के पुत्र हुए बाघराव चौहान, जिनका मुंह शेर का और शरीर मनुष्य का था। इनके ऐसे रूप की कहानी कुछ इस प्रकार है। एक बार जब अजमेर में एक आदमखोर शेर घुस आया तो वे प्रजा की रक्षा हेतु उस शेर का शिकार करते हैं। हरिराम चौहान ने अपनी तलवार से उस शेर का सिर काटकर अपने हाथ में लिए पुष्कर घाट पर अपनी लहू लगी तलवार धोने जाते हैं। पुष्कर घाट के निकट ही लीला सेवड़ी नामक एक ब्राह्मण कन्या रहती थी, जो वरा अर्थात विष्णु भगवान की पूजा करने प्रातःकाल सबसे पहले पुष्कर घाट पर जाती थी। उन्होंने प्रण लिया था कि पूजा के बाद वह जिस मनुष्य का मुंह देखेगी उसी मनुष्य से वह विवाह करेगी और उसी मनुष्य जैसी उसकी संतान होगी। जब हरिराम चौहान अपनी तलवार पुष्कर घाट पर धोते हैं, उसी समय लीला पूजा कर जल में डुबकी लगाकर बाहर आती है। हरिराम चौहान अचानक यह सब देख घबराकर शेर का सिर अपने मुंह के आगे कर देते हैं, जिस कारण लीला को सिर शेर का और शरीर मनुष्य का दिखाई देता है। वह हरिराम चौहान से कहती है कि आपने यह क्या कर दिया। आपके कारण मुझे जो संतान होगी उसका मुंह शेर जैसा और शरीर मनुष्य का होगा। अब आपको ही मुझसे विवाह करना होगा। लीला ब्राह्मणी के साथ हरिराम चौहान विवाह के लिए तैयार हो गए। फिर विवाह के बाद उनके घर पुत्र ने जन्म लिया, जिसका सिर शेर का और शरीर मनुष्य का था, जिसका नाम महाराज बिसल देव द्वारा बाघराव रखा गया। तो दोस्तों, यह कहानी थी राजा बाघराव चौहान के जन्म की, जो नरसिंह भगवान की तरह आधे नर और आधे शेर थे। यह पहला भाग था। आगे आप जानेंगे कि कैसे बाघराव चौहान के बाद बगड़ावत वंश का उदय हुआ और कैसे विष्णु भगवान ने श्री देव नारायण अवतार लिया। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दे ताकि आपको अगली वीडियो की जानकारी मिल सके।